कर लेते हैं, 2 लेक्चर में मैं इसको खत्म कर दूंगा। सरफेस टेंशन ये 2 लेक्चर का होता है। अब ये सरफेस टेंशन होता क्या है? तो सरफेस टेंशन सबसे पहले ना इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर आगे देखते हैं कैसे समझना है इसको। इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट by virtue of which by virtue of which the surface by virtue of which the surface it is the property of liquid at rest by virtue of which the liquid tries to minimize, the liquid surface tries to minimize its area and behave as a stretched stretched membrane। ठीक है, ये मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, ये डेफिनेशन तुमको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस टेंशन। तो ये प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड की प्रॉपर्टी है, और ज्यादा प्रिसाइसली अगर बोला जाए तो लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट, लिक्विड की प्रॉपर्टी है, और लिक्विड क्या होना चाहिए? लिक्विड रेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है, लिक्विड रेस्ट में होना चाहिए। और इस प्रॉपर्टी के कारण हो क्या रहा है? इस प्रॉपर्टी के कारण जो लिक्विड का सरफेस है, जो भी लिक्विड का सरफेस है, वो अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जो भी लिक्विड का सरफेस है वो अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, या ऐसा बोल सकते हैं जो भी सरफेस होता है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है। अब इतने भारी भारी वर्ड्स आ गए इसमें, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन और ये सब। अब ये होता क्या है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का मतलब हो गया, जैसे तुम एक बलून देखो, एक बलून ले लो, बलून में जैसे ही तुम एयर ब्लो करते हो, उसका जो मेम्ब्रेन होता है, उसका जो आउटर सरफेस होता है, वो क्या होता है? वो स्ट्रेच में रहता है क्या? तुमने जैसे ही बलून नॉर्मल रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे ही तुमने एयर ब्लो किया उसमें, उसका जो सरफेस है वो एक्सपैंड होना चाहता है। अब वो जो एरिया है ना, या वो जो उसका जो सरफेस है वो एक्सपेंशन नहीं चाहता। बोलोगे सर कैसे पता चला आपको? आपको बलून ने बताया था क्या कि मेरे को एक्सपेंशन नहीं चाहिए? नहीं। तो तुम जैसे ही वो एयर ब्लो करना बंद करते हो, जैसे ही उसके नोजल को तुम हटा दोगे, मतलब जैसे ही नोजल को तुम ओपन कर दोगे, वो तुरंत एयर को लीक आउट करके क्या करता है? अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है क्या? तो जो बलून है, या जो बलून का सरफेस है, वो क्या है? एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है। अब स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन क्या होता है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का मतलब ऐसा है कि एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मतलब एक लेयर है जो क्या है? टेंशन एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब मेम्ब्रेन में तनाव एक्सपीरियंस हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। अब वाटर के सरफेस को भी हम क्या करते हैं? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन से कंपेयर करते हैं। अब बोलोगे सर कैसा? तो तुम क्या करना, मान लो तुम एक बीकर लेना, मान लो, ठीक है, एक बीकर लेना। एक्सपेरिमेंट तुम घर में भी कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल एक्सपेरिमेंट नहीं है। तुम एक बीकर लेना, बीकर की कैपेसिटी एग्जैक्टली 1 लीटर की होनी चाहिए। ठीक है, तुम एक बीकर लेना, या ऐसा कोई कंटेनर लेना जिसकी कैपेसिटी तुमको पता है। ठीक है, अच्छा, अब तुम क्या करना, मान लो एक तुमने बीकर ले लिया जिसकी कैपेसिटी 250 ml की है, तुम उसमें 250 ml वाटर डालना। ठीक है, उसके बाद तुम देखोगे ना, तो तुम और ज्यादा जब पानी डालोगे तो और ज्यादा पानी वो कंटेन कर लेगा, मतलब 250 ml तक तो क्या हो गया? उसके पूरे ब्रीम तक भर गया। उसके बाद तुम जब और डालोगे ना लिक्विड, तो उसका वो जो लिक्विड है वो ऐड होता जाता है। मतलब 250 ml अगर उसका वॉल्यूम का, उसकी कैपेसिटी थी, नहीं उसकी कैपेसिटी थी, तो तुम देखना कि 250 ml तो तुमने डब डाल दिया, तो वो पूरे ब्रीम तक फिल हो जाएगा। फिर तुम और जब लिक्विड डालोगे ना, तो वो सरफेस बनना स्टार्ट हो जाता है, और ये लिक्विड और जुड़ता जाता है। मतलब ऐसा कुछ मैं बोल रहा हूं, यहां तक तो 250 ml आ गया, उसके बाद तुम जब और लिक्विड डालोगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करना स्टार्ट करता है। हाँ या ना? मतलब ये जो कंटेनर है वो 250 ml से ज्यादा वॉल्यूम कंटेन कर रहा है क्या? इतना ज्यादा वॉल्यूम कंटेन कर रहा है, भी बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, या ये जो सरफेस टेंशन वाला है, ये सरफेस टेंशन तुमने और कहां पे देखा होगा? तुमने जब केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, केमिस्ट्री में जब एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, वो टाइट्रेशन वगैरह पता नहीं तुमने अभी किया है या नहीं,
तो टाइट्रेशन जब करते हो तो वो जो ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट ही बोलते हैं ना, ब्यूरेट पिपेट ऐसा कुछ होता है शायद, वो जो ब्यूरेट होता था, ब्यूरेट में आपको लोअर मेनिस्कस चेक करने को बोला जाता था। मतलब ये ब्यूरेट अगर इस तरह से है तो जो भी लिक्विड होता है वो लिक्विड आपको कुछ इस तरह से दिखता था क्या, और आपको बोला जाता था कि आपको क्या करना है, इस रीडिंग का लोअर मेनिस्कस लेना है, ऐसा कुछ बोला गया है क्या? अब ये सब सारा कुछ हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन के अंदर। मतलब ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि लोअर मेनिस्कस लो, हम क्यों जो भी उसका वॉल्यूम होगा कंटेनर का उससे ज्यादा लिक्विड डाल पा रहे हैं, ये सब अपने को सारा कुछ पढ़ना है सरफेस टेंशन के अंदर। अब ये सरफेस टेंशन होता क्या है, पहले तो अगर ध्यान से सरफेस टेंशन को समझे तो पहले तो हमने क्या किया, बताया कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, तो ये सरफेस की प्रॉपर्टी है, लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है। ये जो अंदर में लिक्विड है, ये जो अंदर में लिक्विड है ना, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। सरफेस टेंशन लिक्विड सरफेस जो फॉर्म होगा, जैसे यहां पे एक लिक्विड का सरफेस फॉर्म हो रहा है ना, वो जो एरिया फॉर्म हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब कैसी प्रॉपर्टी है? सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस की ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है। सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है या वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? जैसे एक जो इन्फ्लेटेड बलून होता है वो हमेशा अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, उसके जो सरफेस होते हैं वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। अब अगर वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो एक टेंशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं सरफेस में, पूरे सरफेस में एक टेंशन फोर्स है जिसके कारण वो क्या कर रहे हैं, वो तनाव, वो खिंचाव वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसी तरह से हमारा लिक्विड का सरफेस भी बिहेव करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। मतलब लिक्विड का सरफेस भी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब क्या है, उसके सरफेस में भी एक टेंशन जनरेट होगा, एक तनाव जनरेट होगा, उसी को हम क्या बोलने वाले हैं, सरफेस टेंशन। और जैसा नाम है सरफेस टेंशन, मतलब सरफेस में टेंशन। अगर तुम इसका संधि विच्छेद करोगे सरफेस टेंशन, तो सरफेस में टेंशन, जिसको हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया डेफिनेशन। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ना, उससे कोई क्लियर आइडिया अभी तक अपने को सरफेस टेंशन का नहीं मिला होगा। लेकिन ये डेफिनेशन अपने को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, एक तो ये इनका डस्टर ऐसा होता है ना, एक बार डस्टिंग करो और पूरा व्हाइट बोर्ड खराब हो जाता है। कितना ड्राई, इतना डस्ट, इतना ये काला काला हो गया। अभी कितना सुंदर दिख रहा था जब मैं आया था, तो अभी काला काला हो गया है। रिकॉर्ड हो रहा है ना? नहीं, रिकॉर्ड नहीं हो रहा। नेक्स्ट में बात करते हैं कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अभी तक मैंने आपको बता दिया कि सरफेस टेंशन है क्या। तो सरफेस टेंशन सरफेस की प्रॉपर्टी है जिसके कारण लिक्विड सरफेस एक तनाव एक्सपीरियंस कर रहा है, और उस तनाव के कारण वो क्या चाहता है, अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। इतना अपने को याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। कॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ऐसा मान लो कि ऐसा एक लिक्विड का प्रोफाइल है, लिक्विड है मतलब, ठीक है, उसको अपन फ्रंट व्यू उसका देख रहे हैं। अब लिक्विड का एक मॉलिक्यूल में अज्यूम करो, ठीक है, जो लिक्विड था उसका एक मॉलिक्यूल में अज्यूम कर रहा हूं। मान लो मॉलिक्यूल का नाम मैंने रखा ए, जो मॉलिक्यूल है उसका नाम क्या है, ए। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसके आसपास भी मॉलिक्यूल्स होंगे क्या? ये जो मॉलिक्यूल ए है इसके आसपास भी मॉलिक्यूल्स होंगे, और हम ये जानते हैं कि दो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करते हैं, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है उसको फोर्स यहां से भी मिलने वाला है, यहां से भी मिलने वाला है, यहां से भी, 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 यहां से भी। और ऐसा बोल सकते हैं कि जितना डायरेक्शन पॉसिबल होगा उन सारे डायरेक्शन में लिक्विड ए जो होगा, ये जो मॉलिक्यूल ए है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अच्छा, अब अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय मॉलिक्यूल ए, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय मॉलिक्यूल ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेक्टर नहीं लिखते, डायरेक्शन सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मॉलिक्यूल ए जीरो हो जाएगा क्या? अच्छा, अब अगर मैं पॉइंट ए को सरफेस पे नहीं लेके, मतलब पॉइंट ए को ये जो बॉटम है
वहां पे नहीं लेके अगर मैं सरफेस पे इमेजिन करूं, मान लो ये पॉइंट बी है, अब ये मॉलिक्यूल बी जो है वो सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे रखा हुआ है, ये क्या है हमारे पास लिक्विड है, और लिक्विड के सरफेस पे मैंने एक पॉइंट बी इमेजिन किया है। अब इस पॉइंट बी में अगर आप देखोगे तो देखो पॉइंट बी के ऊपर कुछ वेपर हो सकते हैं, ठीक है, और पॉइंट सी के ऊपर क्या है, मॉलिक्यूल्स है। अब इसका ये मतलब है कि पॉइंट बी अगर मैं इसका फोर्स डायग्राम बनाऊं तो इसको फोर्स यहां से मिल सकता है, 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 यहां से मिल सकता है। मतलब सरफेस के नीचे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो लिक्विड मॉलिक्यूल बी जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो कर सकता है, लेकिन बी के ऊपर कोई मॉलिक्यूल है क्या, थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स होंगे भी, तो वो वेपर के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इतना कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स डेवलप हो नहीं पाएगा। इसका मतलब अगर मैं बी को ध्यान से देखूं तो ये जो बी वाला मॉलिक्यूल है या सरफेस पे कोई भी मॉलिक्यूल है, ये सरफेस पे रखा हुआ कोई भी मॉलिक्यूल ये क्या कर रहा है, एक नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है क्या? इसमें एफ नेट, जैसे इसमें एफ नेट 0 था, इसमें एफ नेट 0 है क्या? नहीं। मतलब सरफेस पे रखे हुए जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा, अब तुम इमेजिन करो कि ये जो पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट बी है या मॉलिक्यूल बी है, इसको मुझे लिफ्ट करके ऊपर लेके आना है। मान लो पॉइंट, ये जो मॉलिक्यूल बी है उसको मुझे लिफ्ट करके ऊपर लाना है। तो ये बिल्कुल वैसा ही केस है क्या, जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा होता है, ग्राउंड पे ब्लॉक अगर